हनुमान जी बंदर या वानर थे या कुछ और? क्या आज भी मिलते हैं ऐसे लोग? भगवान राम को 14 वर्ष का जब वनवास हुआ तो वनवास के दौरान उन्होंने देश के सभी वन में रहने वाले लोगों को संगठित करने और शिक्षित करने का कार्य किया। भगवान राम की सेना में आदिवासी, भील, वानर, भालू, गिद्ध सभी थे। उल्लेखनीय है कि ओराव आदिवासी से संबद्ध लोगों द्वारा बोली जाने वाली कुरुख भाषा में टिग्गा एक गोत्र है जिसका अर्थ वानर होता है। कमार आदिवासियों में एक गोत्र है जिसे हनुमान कहा जाता है। इसी प्रकार गिद्ध कई अनुसूचित जनजातियों में एक गोत्र है। प्राचीन काल की जातियां। बहुत प्राचीन काल में लोग हिमालय के आसपास ही रहते थे। वेद और महाभारत पढ़ने पर हमें पता चलता है कि आदिकाल में प्रमुख रूप से ये जातियां थीं: देव, दैत्य, दानव, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, भल्ल, वसु, अप्सराएं, पिशाच, सिद्ध, मरुदगण, किन्नर, चारण, भाट, किरात, रीछ, नाग, विद्याधर, मानव, वानर आदि। मानवों से अलग थे वानर। वानर का शाब्दिक अर्थ होता है वन में रहने वाला मानव से अलग, क्योंकि वन में ऐसे भी नर रहते थे जिनको पूंछ निकली हुई थी। शोधकर्ता कहते हैं कि आज से 9 लाख वर्ष पूर्व 15 से 12 हजार वर्ष पूर्व लुप्त होने लगी थी और अंततः लुप्त हो गईं। इस जाति का नाम कपि था। हनुमान का जन्म कपि नामक वानर जाति में हुआ था। वर्तमान में कहां है वानर? दरअसल आज से 9 लाख वर्ष पूर्व मानवों की एक ऐसी जाति थी जो मुख और पूंछ से वानर समान नजर आती थी, लेकिन उस जाति की बुद्धिमत्ता और शक्ति मानवों से कहीं ज्यादा थी। अब वो जाति भारत में तो दुर्भाग्यवश विनष्ट हो गई, परंतु बाली द्वीप में अब भी पुच्छधारी जंगली मनुष्यों का अस्तित्व विद्यमान है, जिनकी पूंछ प्रायः 6 इंच के लगभग अवशिष्ट रह गई है। ये सभी पुरातत्ववेत्ता अनुसंधायक एक मत से स्वीकार करते हैं कि पुराकालीन बहुत से प्राणियों की नस्ल अब सर्वथा समाप्त हो चुकी है। क्या सचमुच वानर थे हनुमान जी? रामायण आदि ग्रंथों में लिखे हनुमान जी और उनके सजातीय बांधव सुग्रीव, अंगद आदि के नाम के साथ वानर, कपि, शाखामृग, प्लवंगम आदि विशेषण पढ़कर उनके बंदर प्रजाति का होने का उदाहरण देते हैं। वे ये भी कहते हैं कि उनकी पुच्छ, लांगूल, बाल्धी और लाम से लंका दहन का प्रत्यक्ष चमत्कार इसका प्रमाण है। ये भी कि उनकी सभी जगह सपुच्छ प्रतिमाएं देखकर उनके पशु या बंदर जैसा होना सिद्ध होता है। रामायण में वाल्मीकि जी ने जहां उन्हें विशिष्ट पंडित, राजनीति में धुरंधर और वीर शिरोमणि प्रकट किया है, वहीं उनको लोमश और पुच्छधारी भी शतशः प्रमाणों में व्यक्त किया है। हनुमान जी जब मानव नहीं थे तो फिर वे मानवों की किसी भी जाति से संबंध नहीं रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान में उनकी जाति के लोग लुप्त हो गए हैं। अब जहां तक सवाल आदिवासी शब्द का है, तो यह समझना जरूर है कि आदि का अर्थ प्रारंभिक मानव या वानरों के वानर साम्राज्य। भारत में वानरों के साम्राज्य की राजधानी किष्किंधा थी। सुग्रीव और बाली इस साम्राज्य के राजा थे। यहां पंपा सरोवर नामक एक स्थान है जिसका रामायण में जिक्र मिलता है। पंपा सरोवर अथवा पंपासर हॉस्पेट तालुका मैसूर का एक पौराणिक स्थान है। हम्पी के निकट बसे हुए ग्राम अनेगुंदी को रामायण कालीन किष्किंधा माना जाता है। तुंगभद्रा नदी को पार करने पर अनेगुंदी जाते समय मुख्य मार्ग से कुछ हटकर बाईं ओर पश्चिम दिशा में पंपा सरोवर स्थित है। हनुमान जी की माता का नाम अंजना और पिता का नाम केसरी है, जो वानर जाति के थे। केसरी जी को कपिराज कहा जाता था क्योंकि वे कपि क्षेत्र के राजा थे। सेंट्रल अमेरिका के मोस्क्विटिये में शोधकर्ता चार्ल्स लिंडबर्ग ने एक ऐसी जगह की खोज की है जिसका नाम उन्होंने ला सियुदाद ब्लैंका दिया है, जिसका स्पेनिश में मतलब व्हाइट सिटी होता है, जहां के स्थानीय लोग बंदरों की मूर्तियों की पूजा करते हैं। चार्ल्स का मानना है कि यह वही खो चुकी जगह है जहां कभी हनुमान का साम्राज्य हुआ करता था। 1940 में उन्हें इसमें सफलता भी मिली, पर उसके बारे में मीडिया को बताने से एक दिन पहले ही एक कार दुर्घटना में उनकी मौत हो गई और यह राज एक राज ही बनकर रह गया। आदिम जातियों पर शोध। पृथ्वी पर आदिम दौर में 4 मानव प्रजातियों का अस्तित्व था। तब तक आधुनिक इंसान का पता नहीं चला था। यूरोप में मिले इन अवशेषों को निएंडरथल कहते हैं, जबकि एशिया में रह रहे आदिम इंसानों को डेनिसोवांस कहते थे। एक प्रजाति इंडोनेशिया में मिले आदिम इंसानों की भी है, जिसे हॉबिट कहते हैं। इनके अलावा एक रहस्यमय चौथा समूह भी था जो यूरोप और एशिया में रहते थे।
यह समूह डेनिसोवांस का संकर समूह माना जाता था। अब चीन में नए जीवाश्म मिलने से शोध की दिशा बदल गई है। इस जीवाश्म का पता पहली बार 1976 में शूजियाओ के गुफाओं में मिला। इसमें कुछ खोपड़ियों के टुकड़े और 4 लोगों के 9 दांतों के जीवाश्म मिले थे। इसका पूरा विवरण अमेरिकी फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी जर्नल में छपा है। यह विचित्र किस्म का जीवाश्म है जो अब तक मालूम मानव प्रजाति के जीवाश्म से मेल नहीं खाता। मुमकिन है कि यह जीवाश्म किन्हीं 2 मालूम प्रजातियों के बीच रूपांतरण काल का हो सकता है। इस जीवाश्म का पता पहली बार 1976 में शूजियाओ के गुफाओं में मिला। इसमें कुछ खोपड़ियों के टुकड़े और 4 लोगों के 9 दांतों के जीवाश्म मिले थे। इसका पूरा विवरण अमेरिकी फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी जर्नल में छपा है। यह विचित्र किस्म का जीवाश्म है जो अब तक मालूम मानव प्रजाति के जीवाश्म से मेल नहीं खाता। मुमकिन है कि यह जीवाश्म किन्हीं 2 मालूम प्रजातियों के बीच रूपांतरण काल का हो सकता है। हालांकि इतना साफ है कि ये जीवाश्म किसी आधुनिक मानव प्रजाति के दांतों से मेल नहीं खाते, मगर कुछ गुण निश्चित ही आदिम प्रजाति के इंसानों से मिलते हैं। कुछ अंश निएंडरथल से मेल खाते हैं। इसके डीएनए की जांच से पता चला कि निएंडरथल और आधुनिक मानवों से अलग हैं, लेकिन इसमें दोनों की खूबियां शामिल हैं। इस बात का सबूत है कि प्राचीन काल में 2 भिन्न भिन्न प्रजातियों के मेल से विचित्र किस्म के जीव जंतुओं और मानवों का जन्म हुआ।